ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत के इस 11वें अध्याय अर्थात परिच्छेद 11 22 अक्टूबर 1882 इस अध्याय का मुख्य शीर्षक है दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। पिछले प्रवचन में हम यह एक तरह से चर्चा कर चुके हैं कि भक्तों से अर्थात एक भक्त नहीं, अलग अलग भक्त, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग परिस्थिति के, ऐसे विविध भक्त, या पहले तो वो भक्त हैं ऐसा नहीं कह सकते शायद, लेकिन हाँ उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिक स्पृहा निश्चित रूप से जागृत हो गई हैं। वैसे भी देवस्थान को लेकर हमारे भारत में खास करके सनातन धर्मपंथियों का पालन करने वाले या अन्य धर्मीय लोग भी एक प्रकार से तीर्थ स्थान को मानते हैं, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से जहाँ अवतीर्ण हुई है, संत महात्मा जहाँ जाकर तपस्यापूत जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी तपस्या और त्याग वैराग्य की दिव्य भावना से एक तरह से तीर्थ क्षेत्र है वह पावन हो जाता है। तो एक तरफ भगवान के आगमन से, उनके पुनीत स्पर्श से वह भूमि, वह स्थान पवित्र हो गया है। वहाँ की जो सब वाइब्रेशंस हैं, वाइब्स जिसको कभी कभी बोलते हैं, तरंग हैं, तो या आध्यात्मिक वातावरण ऐसा बना हुआ रहता है। शुभ शक्तियाँ वहाँ हमेशा खेलती रहती हैं, वे तरंग लहरी के रूप में वहाँ विद्यमान रहती हैं। संत महात्मा जाकर तपस्या करके उस स्थान की महिमा को बढ़ाते हैं, और यह सब देखकर ही बहुत से लोग तीर्थ स्थान के दर्शन हेतु जाते हैं। एक सत्य घटना यहाँ स्मरण हो रही है, इसलिए आपको बताना चाहूँगा। हमारे एक सन्यासी रामकृष्ण संघ के, उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी कम थी, शायद 30-32 साल की उम्र रही होगी। सन्यास हो गया था और सन्यास के बाद में 4 धाम यात्रा पर निकल पड़े थे। 4 धाम यात्रा पर निकल पड़े थे और केदार की यात्रा कर रहे थे। जब केदार की यात्रा कर रहे थे, आप में से जिन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब तीर्थ क्षेत्र जिन्होंने दर्शन किए होंगे वे जानते हैं कि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, चढ़ने लगते हैं, वैसे रास्ता बहुत बड़ा नहीं है। यानी उस ज़माने में, यानी ये बात जब घटी थी वो तो लगभग 30 साल पहले की बात है, तो उस समय लोगों की संख्या भी वैसे आज की तुलना में शायद कम रही हो, लेकिन फिर भी लोग गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। तो वह स्वामी जी केदारनाथ की यात्रा करते हुए अपने द्रुत गति से जितना हो सके आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, उनका ख्याल गया कि एक बहुत वृद्धा अपने शायद पोते का एक युवा लड़का था 18-20 साल का, जिसका हाथ पकड़कर, दूसरी हाथ में लाठी पकड़कर वह चल रही थी और आगे जा रही थी। तो
ये जो हमारे संघ के युवा एक तरह से स्वामी थे, यंग स्वामी थे, उनको बड़ा आश्चर्य और उनके मन में थोड़ा आनंद भी हुआ कि इस वृद्ध अवस्था में भी ये महिला भगवान के दर्शन करने आई हैं, शिव जी के दर्शन करने आ रही हैं, जा रही हैं। एक तरह से उनके मन में यह विचार आया कि इस वृद्ध अवस्था में भी ये कितना साहस है कि ये कठिन यात्रा करने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। निश्चित यह भगवान के दर्शन के लिए अंदर में जो एक व्याकुलता होती है, दर्शन करने की एक आध्यात्मिक स्पृहा होती है, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कोई संदेह नहीं होता, ये सब बातें ही निश्चित इसके अंतःकरण में होगी। और क्यों न हो, एक वृद्ध अवस्था परिपक्व अवस्था है, दुनिया के विविध अनुभव तो उन्होंने देख ही लिए हैं, अनुभव कर लिए हैं। और ये सब सोचते सोचते वह स्वामी जी उस महिला के, वृद्धा के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। जैसा मैंने कहा कि रास्ता घाट तो काफ़ी नैरो था, इसलिए उस वृद्धा के पास पहुंचते ही स्वामी जी ने देखा, हमारे मठ मिशन के वो जो यंग सन्यासी, उन्होंने देखा कि वह वृद्ध महिला, यानी वार्धक्य यही एक बात नहीं थी, बुढ़ापे के साथ साथ वह वृद्धा अंधी भी थी। तो उसको उसका यह अंधत्व या ये सब देखकर महाराज बड़े चकित हो गए और उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस वृद्धा को माँ जी ज़रा रुकिए ऐसा कहकर आवाज़ दिया और वो माता जी रुक गई। आवाज़ की तरफ उन्होंने अपनी नज़र यानी गर्दन उस तरफ कर ली और अपने पोते से पूछा कि बेटा कौन है रे, कौन है? तो पोते ने कहा कि माँ, कोई महात्मा जी, कोई साधु बाबा आपसे कुछ शायद बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही साधु बाबा यह शब्द अपने पोते से उस वृद्धा ने सुने, तो जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ अपनी गर्दन फेरते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, क्योंकि देख तो सकती नहीं थी, लेकिन बहुत बार ये जो न देखने वाले होते हैं उनकी बाकी सेंसेस बहुत शार्प रहती हैं, अर्थात जिस तरफ से आवाज़ आया उस तरफ ही उन्होंने देखकर प्रणाम किया और कहा, हाँ बेटा, हाँ महाराज, पूछिए क्या पूछना है आपको। तो ये सन्यासी महाराज ने उनसे कहा कि माँ, मैं देख रहा हूँ तीर्थ करने के लिए बहुत से लोग आए हैं, लेकिन देख रहा हूँ हर एक का भाव कुछ अलग अलग है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ 18-19 साल के यंग लड़के हैं, उनके अंतःकरण में धर्म भाव कितना प्रज्वलित है, कितना जागृत है, ये तो मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन उनके आचरण से इतना तो पता ही चलता है कि जैसे वह एक ट्रेक करने के लिए एक एडवेंचरस फीलिंग लेकर वे लोग ये यात्रा पर आए हैं। कुछ लोग हैं, कुछ फॉरेनर्स भी मैं देख रहा हूँ, ये सब लोग तो टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। वे जाते जाते हिमालय के इस सृष्टि सौंदर्य को निहार कर बड़ा आनंद मना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, शायद वह भक्त हैं जो जय बाबा केदारनाथ की जयगान करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो विविध लोग इस यात्रा पर निकले हुए जिनको मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ जब देखा तो आपका यह बुढ़ापा, यह आपकी वृद्ध अवस्था, तो आप एडवेंचर करने तो यहाँ निश्चित नहीं आई हैं। वह उम्र शायद कब की पीछे रह गई हैं और आप तो देख नहीं सकती, इसलिए हिमालय का यह सृष्टि सौंदर्य, बर्फाच्छादित
हिमालय के दिखने वाले शिखर इत्यादि तो आप देख भी नहीं सकती, तो आप टूरिस्ट के कैटेगरी में तो मैं आपको रख ही नहीं सकता। हाँ, निश्चित रूप से आप भक्त की कैटेगरी में निश्चित रूप से मैं आपको देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। फिर भी मेरे मन में यह एक प्रश्न है कि आप इतनी कठिन यात्रा करके केदारनाथ जी के मंदिर तक तो पहुँच ही जाएंगी, लेकिन वहाँ तो आप कुछ देख नहीं पाएंगी, न केदारनाथ जी का वह मंदिर, न शिव जी का वह शिवलिंग जो हजारों सालों से वहाँ है। तो मैं आपके यात्रा का उद्देश्य क्या पूछ सकता हूँ? तो वृद्ध महिला वह माँ जी हंसने लगी और कहा कि बेटा ठीक पूछा तुमने, ठीक पूछा और ठीक कहा भी। मैं यहाँ कोई एडवेंचर करने या सृष्टि सौंदर्य, हिमालय का सृष्टि सौंदर्य दर्शन करने नहीं आई। तुम जो कह रहे हो कि हाँ मेरी आँखें न मंदिर देख पाएगी, मुझे दृष्टि नहीं है, इसलिए मुझे शिव जी के शिवलिंग के दर्शन भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ हाथ से मैं शिव जी को स्पर्श तो कर सकती हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए वह कहने लगी कि देखो बेटा, मैं तो देख नहीं सकती, मान लिया, मेरे चर्म चक्षु अब देखने के काबिल नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकती, लेकिन जिसका दर्शन करने जा रही हूँ वे तो मुझे देख रहे हैं कि मैं उनके दर्शन के लिए ही इतनी कठिन यात्रा, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर गौरी कुंड से यहाँ तक आ गई हूँ। तो क्या वे मुझे देखकर प्रसन्न नहीं होंगे? क्या वे मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? हमारे युवा सन्यासी यह बात सुनकर बड़े ही चकित तो हो ही गए, लेकिन श्रद्धा से भरपूर होकर उन्होंने उस माँ को प्रणाम किया और माँ कहा कि माँ, आज मैं एक नया पाठ फिर से सीख गया हूँ। ये बात मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो श्री रामकृष्ण देव ने यह जो मणि से प्रश्न किया है, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। मणि की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता, पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किस रूप की चिंता किए बिना परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे अर्थात श्री जगदम्बा माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मणि चुप बैठे रहें। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, मणि, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध में एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण, देखो,
इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाज़ा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा, साधना करनी चाहिए। और यहाँ 22 अक्टूबर 1882 परिच्छेद 11 अर्थात अध्याय 11 का यह एक तरह से प्रथम कैंटोन यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ ये जो बात श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ का निमित्त बनाकर ये साकार निराकार चिन्मय मूर्ति ध्यान मात्र ध्यान, यह कुछ बातें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त के आधार से सारे विश्व को एक अपूर्व संदेश यहाँ श्री रामकृष्ण देव हमें प्रदान कर रहे हैं। पहला यह जो प्रश्न, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है, इस प्रश्न के अंतर्गत जैसे श्री रामकृष्ण देव हम सबको सचेतन कर रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण हम अक्सर विषयों को और सांसारिक बातों में ही इतने उलझ जाते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसलिए शायद श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ को ही नहीं, जैसे हम लोगों को भी पूछ रहे हैं कि शायद तुम लोग निश्चित रूप से धार्मिक हो, ईश्वर के अस्तित्व को मानकर जी रहे हो और ईश्वर के अनुभूति के बारे में तुम्हारे अंतःकरण में एक सकारात्मक भावना भी है और उस दृष्टि से आप कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी किसी प्रवचन में यह बात बताई थी, फिर से थोड़ा दोहरा देता हूँ। यतीश्वरानंद जी महाराज ने कर्तव्य की जो परिभाषा या उसका जो वर्णन किया है, यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि जो जो बातें हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाती हैं, ले जाने में सहायता करती हैं, उन सभी कर्मों को करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। तो ये कर्तव्य यानी मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मेरे पत्नी को देखना है, मेरे माता पिता की सेवा करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, ये सब करना है, ये कर्तव्य कर्म जरूर हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन कर्मों के आधार से क्या हम भगवान से नज़दीक जा रहे हैं, उनसे जुड़े जा रहे हैं, उनका सतत स्मरण, उनके आधार से, कर्म के आधार से भगवान का स्मरण क्या हम करने में सक्षम हो रहे हैं। यह चेतना हमारे में जगाने के लिए कि कर्म का बाह्य स्वरूप चाहे कोई भी हो, लेकिन वह सब एक भगवान की उपासना पूजा के रूप में किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव जैसे हमें सचेतन करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस प्रकार का भाव या बोध धारण करके संसार में जीवन यापन कर रहे हो। और उसी के साथ साथ यह जो वाक्य है, तुम्हारे ईश्वर स्मरण का, अर्थात निष्ठा के साथ नियमित रूप से कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैं निश्चित रूप से ईश्वर स्मरण करता हूँ, लेकिन कभी कभी या अधिकांश समय सांसारिक जिम्मेदारियों का विचार इतना प्रबल हो जाता है कि भगवान का स्मरण मनन करने में न मन लगता है, न एकाग्रता होती है, तन्मयता तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जैसे तैसे हम जब ख़त्म करके चलो मैं निकलता हूँ अपने वो जिम्मेदारियों की तरफ, इस बोध में हम चले जाते हैं। तो जिम्मेदारियों की तरफ जब हम
निकल जाते हैं या उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो वह जो जिम्मेदारियां हैं वह भी भगवान की पूजा सेवा के रूप में ही मुझे करनी है। पूजा का कहिए या साधन भजन का वह एक रूप है। श्री रामकृष्ण देव हमें यहाँ जैसे ये सब बातें स्मरण दिला रहे हैं। और फिर यह प्रश्न आता है, वह जो मणि को ही नहीं हमसे भी पूछ रहे हैं कि मन साकार पर जाता है या निराकार पर। वैसे सच तो यह है, व्यावहारिक सत्य कहें या सर्वसाधारण मनुष्य की दृष्टि से यह एक सत्य कि निराकार पर अपने मन को केंद्रित करना सर्वसाधारण मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं होता। यहाँ निश्चित रूप से जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी होगी उनको अलवार के राजा का प्रसंग जरूर याद आ रहा होगा। अलवार के राजा ने जब स्वामी विवेकानंद जी को मूर्ति पूजा को लेकर जब कुछ प्रश्न किए, वह घटना मैं यहाँ विस्तार से तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस उस प्रसंग की थोड़ी सी याद दिलाना चाहूँगा। स्वामी जी ने महाराजा का ही एक तैल चित्र जो दीवार पर टंगा हुआ था उसे निकलवा कर उनके दीवान से कहा कि इस चित्र पर आप थूकिए। तो दीवान घबरा गए। दरबार में जो भी लोग ये बात सुन रहे थे वे भी बहुत घबरा भी गए, नाराज़ भी हो गए, क्रोधित हो गए। राजा भी क्रोधित हो गया और दीवान जी ने बड़े अदब के साथ कहा कि स्वामी जी ये आप क्या कह रहे हैं। तो विवेकानंद जी जब कहते हैं अरे ये तो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है, इस पर कुछ रंग लगे हुए हैं, तो दीवान कहते हैं नहीं स्वामी जी यह हमारे महाराजा का तैल चित्र है। तब स्वामी जी महाराजा की ओर ताकते हुए उनको कहते हैं कि देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ यह एक कागज़ है, एक कैनवस है या और इस पर कुछ रंगों का आयोजन है, लेकिन इन रंगों में आपके दरबारी आपके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार सनातन धर्मीय हिंदू धर्मीय जब मूर्ति की पूजा करता है वह वास्तविक मूर्ति सोने की है या चांदी की है, पंचधातु की है या मिट्टी की है, इस प्रकार को लेकर व्यस्त नहीं होता। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो या पंचधातु की या सोने की, उसके आधार से वहाँ भगवत शक्ति है। उस शक्ति का पूजन, उसका दर्शन, उसको वंदन एक सनातन धर्मीय करता है। वहाँ उसके अंतःकरण में यह पक्षपात नहीं होता, इस पक्षपात की भावना नहीं होती कि अरे ये सोने की देवता है, ये सोने की मूर्ति है तो यहाँ भगवत शक्ति, भगवान जरा ज़्यादा शक्ति के साथ विद्यमान होंगे, अरे ये तो काले पाषाण की मूर्ति हैं, यहाँ तो भगवान का अस्तित्व जरा कम होगा। इस तरह पक्षपात की भावना, भेद बुद्धि नहीं रहती। देखिए गुजरात एक पावन भूमि है। गुजरात में एक तरफ जहाँ बाबा सोमनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, तो दूसरी तरफ द्वारका नगरी है, द्वारकाधीश हैं। तो एक तरफ भगवान विष्णु और एक तरफ भगवान शिव, इन दोनों के आधार से यह गुर्जर भूमि, यह गुजरात जैसे पवित्र हो गया है। और शिव के साथ शक्ति तो होती ही है, अम्बा जी तो है ही। द्वारकाधीश हैं तो वहाँ रुक्मिणी जी हैं, वहाँ शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की, वहाँ लक्ष्मी जी हैं। आज सारा गुजरात लक्ष्मी जी की कृपा में सुख की
एक प्रकार से चैन की नींद ले रहा है, ऐसा अगर कहूँ तो गलत भी नहीं होगा। और भगवान से प्रार्थना भी रहेगी कि सारा गुजरात ही क्यों, सारा भारत हमेशा सुख के झूले पर ही रहे, उनके जीवन में कोई दुख न आए। लेकिन बात सुख की या दुख की नहीं है, यहाँ बस प्रसंगवश मैंने आपका ध्यान इस ओर खींच लिया कि श्री रामकृष्ण देव का भी जन्म, एक तरफ क्षुदीराम चट्टोपाध्याय उनको गदाधर विष्णु का दर्शन और उनका आदेश कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में पधार रहा हूँ, तो चंद्रमणि देवी को श्री श्री रामकृष्ण देव की जन्मदात्री माँ, उन्हें शिवजी का शिव मंदिर में जब दर्शन करने गई थी कामारपुकुर में, तो उस शिवपिंडी से जो ज्योति का एक आविर्भाव और उनके गर्भ में उसका प्रवेश, तो श्री रामकृष्ण देव तो साक्षात शिव जी भी हैं और विष्णु भी, और वैसे वे राम भी है और कृष्ण भी। तो यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण हमें समझा रहे हैं, याद रखना है, साक्षात अवतार वरिष्ठ हम सब भक्तों के कल्याण के लिए कुछ हमें सुझाव दे रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। मणि ने जब यह बात कही कि मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, सोने की मूर्ति, तो जवाब में श्री रामकृष्ण देव तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की, अर्थात उस मूर्ति के आधार से वह ईश्वरीय शक्ति वहाँ जगमगा रही है, विराजमान है, विद्यमान है। उस शक्ति के अस्तित्व को अपने हृदय में कल्पना के ही आधार से सही धारण करना है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी यह बात समझाते हुए कहते हैं कि पहले स्थूल की तरफ ही नज़र जाती है और स्थूल के आधार से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद एक और उदाहरण देकर यह बात समझाते हुए कहते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम अपना यह हस्त लेते हैं, हाथ लेते हैं, तो ऊपर से बाह्य दृष्टि से अगर हम अपने हाथ को देखते हैं या किसी के हाथ को देखते हैं तो वह काफ़ी सधा हुआ नज़र आता है। अगर नियमित रूप से व्यायाम करने वाला कोई युवक होगा तो वह हस्त, वह हाथ बड़ा ही बलशाली महसूस होता है, एक सॉलिड। लेकिन उसी हाथ में जो नर्व्स होती हैं वह तो इतनी मोटी नहीं होती हैं, वो तो बहुत नाजुक और वह बहुत बारीक होती हैं। और वह एक बारीक नर्व अगर किसी कारण से उसको अगर कोई ईज़ा हो जाती है, उसे कुछ चोट पहुंच जाती है, तो क्या हम अपने हाथ को उठा सकते हैं? क्या कोई हाथ को उठा सकता है? न वस्तु उठा सकता है, बहुत बार अपना हाथ भी उठा नहीं सकते। अर्थात मोटा हाथ बाहर से, लेकिन अंदर में जो नर्व हैं वह कितनी बारीक, नाजुक, सूक्ष्म। स्वामी जी इस उदाहरण के आधार से हमको यही समझा रहे हैं कि पहले पहले तो हमें रूप देखने की ही आदत होती है, अर्थात ग्रॉस किसी वस्तु को, किसी रूप को देखने की आदत। लेकिन ग्रॉस अर्थात जो मूर्ति दिखाई दे रही है वह चाहे अष्टधातु की हो या मिट्टी की, लेकिन उसके तरफ देखने का नज़रिया, उसके तरफ देखने की दृष्टि, अंतःकरण का बोध, उसकी तरफ इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति, मृण्मयी नहीं,
चिन्मयी मूर्ति। फिर भी मणि जो है जैसे हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ ही लेते हैं कि तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे। और उसके बाद में मणि ये जो बात प्रस्तुत करते हैं, अच्छा वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ, वे अर्थात माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं। एक वाक्य में श्री रामकृष्ण देव ने हमें उपनिषद की बात समझा दी। उपनिषद में आता है मातृदेवो भव। यहाँ जो श्री रामकृष्ण देव हाँ वे अर्थात माता, यानी माता का वो हम देखते हैं अर्थात माता का एक रूप, देहधारी रक्त मांस से बनी हुई एक व्यक्ति, यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है। और उसी के साथ साथ फिर श्री रामकृष्ण देव गुरु और उसके बाद ब्रह्ममयी यह शब्द उच्चारण करते हैं। तो ये तीन शब्द माता, गुरु और ब्रह्ममयी, ये क्या है, ये क्या रहस्य है, श्री रामकृष्ण देव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका चिंतन अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।